गोरख जी कैसा लग रहा है आपको? स्पीचलेस, निशब्द, सिर्फ अनुभूति की विषय वस्तु रह गया है ये सारा प्राकृतिक सौंदर्य। इसके अलावा शब्दों में इसको कह पाना नहीं कह पाया जाए, मेरे लिए मुश्किल है। मैं सिर्फ इसको अनुभव कर पा रहा हूँ और बस उसी अनुभव में खो चुका हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं हूँ गुंजी में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि शाम को हम लोग गुंजी पहुँच गए थे अपने आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा में, और गुंजी में ही स्टे कर गए थे। वो रही अपनी जिमनी और ये था अपना होम स्टे, ओम आदि कैलाश होम स्टे। स्टे अच्छा है, रूम भी ठीक है, लेकिन ऐसी जगहों पे जिस तरह के रूम मिलते हैं, जिस तरह की व्यवस्था मिलती है, कठिनाइयों से बस वही था। लाइट, बाथ, वॉशरूम कॉमन था, बाकी रूम तो फर्स्ट क्लास, सफाई भी फर्स्ट क्लास, बेड भी फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो फिलहाल जो योजना है आज की वो है, यहाँ से आज हम चलेंगे सबसे पहले आदि कैलाश, जो यहाँ से लगभग 32-35 किलोमीटर की दूरी पे है, और मेरे ठीक पीछे ये रास्ता सीधे आदि कैलाश को जाता है, और मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से ये रास्ता मेरे लेफ़्ट साइड में ये सीधे ओम पर्वत को जाता है। ओम पर्वत की दूरी यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर के करीब है, और सामने मेरे अन्नपूर्णा रेंज। टाइम हो गया है 7:11, और हम अब यहाँ से निकल रहे हैं आदि कैलाश की तरफ। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 9 डिग्री। आगे चल के हो सकता है टेम्परेचर और डाउन हो, ठंडी हवाएं चलती हैं, इस नाते थोड़ा ठंड ज़्यादा महसूस होती है, और टेम्परेचर भी मे बी पॉसिबल कुछ इससे कम ही होगा। सामने के नज़ारे कुछ ऐसे हो रहे हैं, ये आप देखें। गुंजी गांव से जैसे ही हम आदि कैलाश के लिए आगे बढ़े हैं, रास्ता कुछ यूं मिला, ब्लैक डामर रोड, और बता रहे हैं लोग कि पूरा आदि कैलाश तक रास्ता ऐसे ही है। क्या रास्ते हैं, वाह! ये दोनों तरफ हमारे देवदार के वृक्ष, पीछे हमको पाइन्स के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष मिल रहे थे। यहाँ ये दोनों तरफ देवदार के वृक्ष। वैसे भी देवदार ऐसी ठंडी जगह पे ही होते हैं, इतने ही टेम्परेचर पे दोनों तरफ देवदार की। ये देखिए, ये सारे कुछ झंडे टाइप लगे हैं, लग रहा है कुछ छोटे मोटे देवी देवता का स्थान था। ये रास्तों की ब्यूटी है भाई साहब। जय भोलेनाथ, क्या बात है, मजा आ जा रहा है। और सड़क भी उतनी ही अच्छी लपालप वाली है। सिंगल रोड है लेकिन मजेदार है। ये ठीक सामने जो गांव दिख रहा है ना, ये ही है नाभी गांव, जो गुंजी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत सारे लोग यहाँ भी स्टे करते हैं गुंजी की बजाय, लेकिन मैं जो आपको सजेशन दूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी ठहरें, और अगर अपनी व्हीकल से हैं तो गुंजी में ठहरें, क्योंकि यहाँ तो एक तो यहाँ जगह कम है, नाभि में जगह कम है, ठहरने के विकल्प कम है, बहुत जल्दी फुल हो जाता है, और थोड़ी सी क्या कहा जाए उसको, स्कैम है यहाँ ज़्यादा है गाड़ी वालों के साथ। आप गाड़ी खड़ा करके अंदर जाइएगा, कोई आ जाएगा 100 रुपया। आप अपने होटल, अपने होम स्टे में गाड़ी खड़ा किए हैं, कोई आ जाएगा कि 100 रुपये पार्किंग चार्ज दीजिए, और पता चलेगा रात में कोई एक टायर ही खोल ले गया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आरोप लगा रहा हूँ। दरअसल अभी हमसे गुंजी में बहुत सारे ऐसे लोग, लोकल के लोग मिले, जिन्होंने मुझसे ये बात बताई कि भाई साहब, नाभी में रुकने की बजाय आप गुंजी में रुके। नाभी गांव से बाहर निकलते ही यार, मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देख के मैं हतप्रभ रह गया। क्या खूबसूरती है प्रकृति की इधर। ये देख रहे हैं मेरे ठीक सामने सोने की जैसे चमकता पहाड़, और बाईं तरफ बहती ये खूबसूरत नदी, उस पे ये चमचमाती सड़क। मंत्रमुग्ध होके रह गए हम। जी चाह रहा था कि यहीं रुक जाएं, यहीं इन नज़ारों को देखते रहें घंटों बैठ के, लेकिन
समयाभाव था, पहुंचना था आदि कैलाश दर्शन के लिए, इसलिए मैं केवल बढ़ा जा रहा था इन रास्तों। भाई साहब, अभी गुंजी से 5 किलोमीटर आगे आया हूँ, लेकिन नज़ारे देख के रुक गया हूँ। क्या खूब नज़ारा है यार, क्या खूब सीनिक ब्यूटी है। ये देखो, ऐसे कुछ नज़ारे हो रहे हैं। सफ़र अभी लंबा तय करना है दोस्तों, तो आगे बढ़ना ज़रूरी है। रुक रुक के दिखाना भी ज़रूरी है और आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। तो फ़िलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, गुंजी से लगभग 20 किलोमीटर के अबाउट हम आ गए हैं कुट्टी में। कुट्टी गांव का नाम माता कुंती के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ पे परमिट एक बार फिर चेक हो रहा है। गोरख जी परमिट लेके गए हैं चेक कराने। फ़िलहाल जिम्नी अपनी मैंने यहाँ खड़ा की है और यहाँ से ये नज़ारे देखें आप, ये देख रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आज का मौसम अब तक का बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हो सकता है भोलेनाथ की कृपा हुई तो बहुत अच्छे दर्शन मिलने वाले हैं आज। देखिए, परमिट चेक करा के आ जाएं तो फिर यहाँ से आगे बढ़ा जाए। फ़िलहाल आप इन नज़ारों का मज़ा लीजिए। परमिट चेक करा के हो गया गोरख जी? हाँ जी, एंट्री क्या हुआ परमिट चेक में? केवल एंट्री? वो एंट्री करते हैं, आपका डिटेल लिखते हैं, हाँ। गाड़ी का नंबर लिखते हैं, हाँ। उसके बाद वो फिर अपनी नंबरिंग देते हैं आपको। अच्छा, जो उन्होंने अपने यहाँ रजिस्टर्ड किया वो नंबर आपको देते हैं। अच्छा, वो लेके बोलते हैं आगे जाओ। हो गया। हाँ जी। अब चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे। लगभग 15 किलोमीटर की दूरी और शेष है। भाई गजब के नज़ारों में आ गया हूँ मैं, गजब के नज़ारों में आ गया हूँ। प्रकृति की गजब सौंदर्यता के बीच में मैं चल रहा हूँ। वाह, ये जो सौंदर्य है, ये जो फीलिंग है भाई साहब, जीवन में पहली बार इतना आनंदित महसूस कर रहा हूँ और इतने खूबसूरत नज़ारे देख रहा हूँ। पता नहीं कैमरा आपको दिखा पा रहा है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो आप महसूस कर रहे हैं या नहीं, लेकिन खुली आंखों से यहाँ आके जो ये दृश्य है ना, अद्भुत अद्भुत, और शायद इसी को कहते हैं औसम। गोरख जी, कैसा लग रहा है आपको? स्पीचलेस, निशब्द, सिर्फ अनुभूति की विषय वस्तु रह गया है ये सारा प्राकृतिक सौंदर्य। इसके अलावा शब्दों में इसको कह पाना नहीं कह पाया जाए, मेरे लिए मुश्किल है। मैं सिर्फ इसको अनुभव कर पा रहा हूँ और बस उसी अनुभव में खो चुका हूँ प्रकृति की गोद में। और वाकई इतनी सुंदरता है, इतना सौंदर्य है, इतना आकर्षण है, एक अजीब सी शांति, बहुत उच्च कोटि की, मतलब अकथ्य है ये, उसके लिए वर्ड्स है ही नहीं मेरे पास। बेहद शानदार, बेहद शानदार। बस भोलेनाथ की गोद में सने सने हम चले जा रहे हैं, बस ये समझिए आप। वाह, ये है नज़ारे, देख रहे हैं, ये है नज़ारे। जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, खूबसूरती और बढ़ती जा रही है। यह है दोस्तों जालिंग कांग बेस कैंप। यहाँ वो अंतिम जगह है जहाँ तक आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। यहाँ गाड़ी पार्क करनी होगी, मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है जिम्नी। ये जालिंग कांग बेस कैंप है और ठीक सामने वो जो दिख रहा है ना, ये पांडव पर्वत है। 5 चोटियाँ आपको दिख रही होंगी और जिसके लिए हम यहाँ आए हैं और आपको लेके आए हैं, महादेव, आदि कैलाश महादेव, वो मेरे ठीक सामने। आप भी दर्शन करें, ये है आदि कैलाश महादेव। प्रणाम। इतना प्यारा मौसम, इतना खुला आसमान और इतना शानदार दर्शन आदि कैलाश महादेव का आप भी करें। बड़े भाग्य से मिलता है इतना क्लियर दर्शन। ये देखें, अभी हम यहाँ से चलेंगे पार्वती कुंड की तरफ। चलेंगे ना पार्वती कुंड की तरफ?
कितनी दूर की ट्रैकिंग है? 3 किलोमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से चलते हैं पार्वती कुंड की तरफ। तो आइए आपको पार्वती कुंड लेके चलता हूँ। आदि कैलाश के ठीक पैरेलल में ये मेरे सामने पांडव पर्वत और नाग पर्वत, और जस्ट इसके समानांतर विराजमान है आदि कैलाश। लगभग 2 किलोमीटर की ट्रैक हम लोग कर चुके हैं। मुश्किल से 1 किलोमीटर या उससे कम ही और बचा है। चलिए ये देखिए, देख रहे हैं पार्वती कुंड से बस चंद कदम की दूरी से पहले मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे ठीक सामने ये जो महादेव के अद्भुत दर्शन हो रहे हैं ना, इसके सम्मोहन से मैं खुद को मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए बार बार इन्हीं को देखने का इच्छा कर रहा है। मेरे दिखने लगा पार्वती जी का मंदिर और उसी के नीचे पार्वती कुंड है। देख रहे हैं पार्वती मुकुट। आहा, ये ठीक सामने वो दिख रहा है ना पार्वती मुकुट, वो देखिए ठीक सामने पार्वती जी का मंदिर। आइए आपको लेके चलते हैं। ये देख रहे हैं ना पार्वती मंदिर, और ये मेरे राइट साइड पे पार्वती सरोवर। कहते हैं ये पार्वती जी के स्नान के लिए बनाया गया था। ऊपर पार्वती मुकुट मैंने आपको दिखाया, और यह भी मान्यता है कि एकादशी के दिन सुबह 3 बजे शिव एवं पार्वती दोनों लोग खुद स्नान करने आते हैं। किंवदंती है, कथा है, सच्चाई है, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है। ये सामने पार्वती मंदिर, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। कहाँ से आए आप लोग? हम महाराष्ट्र कराड़ से। महाराष्ट्र से आए। कराड़, विद्यानगर। फ्रेंड्स, अंदर फोटो या वीडियो लेना वर्जित है, इसलिए मैं अंदर से वीडियोग्राफी या फोटो नहीं लूँगा। यहीं से कोशिश कर रहा हूँ कि आप दर्शन कर लें। ये देखें, ये है फ्रेंड्स पार्वती सरोवर, और वो ऊपर जो दिख रहा है ना, वो भीम की खेती है। भीम की खेती कहते हैं फसल अपने आप धान की उगती है, अपने आप कट जाती है और अपने आप धान निकलते हैं। क्या सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी मान्यता है। ये देखिए, और ठीक सामने महादेव, पांडव पर्वत। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आदि कैलाश, माता पार्वती, माँ पार्वती का मुकुट, पांडव पर्वत, ये सब मैंने आपको दर्शन कराया। ब्लॉग लंबा हो रहा है, इसके बाद हम चलेंगे ओम पर्वत। ओम पर्वत के भी दर्शन आपको कराएंगे, लेकिन ओम पर्वत का दर्शन आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। इस पवित्र पार्वती सरोवर के किनारे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।